अरे रे 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 रे, वाह वाह मेरा बेटा कितना अच्छा फेंक रहा है। शाबाश, फिर से फेंको। शाबाश, लाओ। मिस्टर प्रवीण अग्रवाल। अरे ऑफिसर आप कहिए। मेरे बच्चों को ले जाओ। मिस्टर अग्रवाल, वो आपकी पत्नी ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल सच थी। हाँ, डॉक्टर गुप्ता ने मुझे बताया था कि वो सब अंजलि का अतीत था। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, याद के खुद अंजलि को भी। लेकिन उस अतीत के बारे में मिस्टर प्रवीण अग्रवाल जी, कम से कम आपको तो पता होना चाहिए था। मुझे? जी हाँ, क्योंकि जिस कॉलेज में दीप्ति पढ़ती थी उसी कॉलेज में आप भी पढ़ते थे। सेम ईयर, सेम डिवीजन। व्हाट? अच्छा, दीप्ति मेरे कॉलेज में पढ़ती थी? देखिए कितने ताज्जुब की बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए खैर, आप उस लड़के को तो जानते होंगे जो कॉलेज में दीप्ति को दिल ही दिल में प्यार करता था, और कॉलेज के तमाम लड़के लड़कियां उसको राहुल के नाम से पुकारते थे। राहुल? जी हाँ, राहुल दरअसल उसका निक नेम था, जिसे पेट नेम कहते हैं। उसका असली नाम था प्रवीण अग्रवाल, यानी कि आप। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं प्रवीण अग्रवाल जी कि जब आप असलियत जानते थे, दीप्ति को पहचानते थे, तो फिर आपने असलियत छुपाने की कोशिश क्यों की? देखिए ऑफिसर, ठीक है, कॉलेज में मेरा नाम राहुल था और मैं अंजलि की ही डिवीजन और सेम ईयर में पढ़ता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस क्लास में पढ़ने वाले हर एक लड़के लड़की को मैं जानूंगा। लेकिन आप ही के साथ पढ़ने वाली दीप्ति की खास सहेली संगीता का यह कहना है कि आप दीप्ति से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, एक तरफा। संगीता के कहने से क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? ये भी तो हो सकता है कि संगीता भी उसी लड़के से प्यार करती हो जिससे दीप्ति शादी करने वाली थी, इस वजह से वो झूठ बोल रही हो सकता है ना? चलिए मान लेते हैं प्रवीण अग्रवाल जी। अब सवाल ये उठता है कि दीप्ति उर्फ अंजलि जी का यह बयान है कि वो मौका वारदात पे बेहोश हुई थी, जबकि आप ये कह रहे हैं कि वो बेहोशी के आलम में आपको सड़क पे मिली। अब ये बेहोश मनोज जायसवाल के घर पे हुई थी, ये बेहोश दीप्ति सड़क तक कैसे पहुंच गई? देखिए, हो सकता है कि कातिल ने बेहोश करके दीप्ति को वहां डाल दिया हो। लेकिन कातिल ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि उसे तरस आ गया। तरस का कि कातिल उसे अस्पताल तक भी तो लेके जा सकता था। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर प्रवीण अग्रवाल, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। जब दीप्ति लाश के पास बेहोश हुई थी, तो फिर बेहोश दीप्ति ऑटोमेटिकली सड़क तक कैसे पहुंच गई? ऑफिसर, इस बात का क्या सबूत है कि दीप्ति लाश के पास बेहोश हुई थी? हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो। नहीं? नो ऑफिसर, अंजलि जिस दिमागी हालत से गुजर रही है, ऐसे में वो झूठ नहीं बोल सकती। ये अंजलि ने कभी अपनी पास्ट हिस्ट्री आपको बताई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। प्रवीण अग्रवाल को कब से जानते हैं आप डॉक्टर गुप्ता? तब से जानता हूं जब से वो अंजलि को, या व्हाटएवर हर रियल नेम इज, जब से वो उसे लेके मेरे अस्पताल में आया, तब से जानता हूं उसे। बट आई मस्ट से ही इज अ वेरी वेरी केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड। तो आपको ये जान के बहुत हैरत होगी डॉक्टर गुप्ता कि उस ट्रायंगल का तीसरा एंगल, उस त्रिकोण का तीसरा कोण, वो राहुल नाम का लड़का कोई और नहीं बल्कि आपका ये केयरिंग हस्बैंड प्रवीण अग्रवाल खुद है। व्हाट? जी हाँ। और हमें शक है कि प्रवीण अग्रवाल ने दीप्ति को हासिल करने के लिए
उस लड़के का खून कर दिया जिससे दीप्ति शादी करने वाली थी। I don't believe this. प्रवीण ने मनोज जायसवाल का खून किया होगा। मैं ही नहीं मान सकता। डॉक्टर साहब, अंजलि को होश आ गया है। वेरी गुड। चलिए जी आइए। आइए। दीप्ति जी, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? फीलिंग बेटर ना। और आप ये बताइए कि मनोज के कातिल का कुछ पता चला? दीप्ति जी, यू प्लीज रिलैक्स। आपको आराम की सख्त जरूरत है। दरअसल ये 5 साल पुराना केस है, इसे सुलझाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। 5 साल? या उस वारदात को 5 साल हो गए और उसी हादसे में आप अपनी याददाश्त खो बैठी थी। और अब 5 सालों बाद तुम्हारी याददाश्त वापस आई है, लेकिन इन 5 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो तुम बिल्कुल भूल चुके हो। नहीं। जी हाँ, दरअसल इन 5 सालों में आपकी एक शादी भी हुई। आपके पति का नाम प्रवीण अग्रवाल है और आपको एक छोटा सा बच्चा भी। माय गॉड, मुझे तो ये सब कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं मनोज की लाश के पास बेहोश हुई थी और दीप्ति जी, आपको अच्छी तरह याद है कि आप मनोज जायसवाल की लाश के पास ही बेहोश हुई थी? जी हाँ। क्यों? बड़े ताज्जुब की बात। आपके पति प्रवीण अग्रवाल जो हैं, उनका यह कहना है कि आप उनको सड़क पर बेहोश मिले। क्या? ये कैसे हो सकता है? वही तो हम जानना चाहते हैं। मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानता हूं। बात दरअसल ये है दीप्ति जी, उर्फ मिसेस अंजलि प्रवीण अग्रवाल। आप मनोज जायसवाल के वहां बेहोश नहीं हुई। आप वहां से भागी। आप वहां से भागी, सड़क पे आई, सड़क पे आपका एक्सीडेंट हुआ, वहां से आपको प्रवीण अग्रवाल ने उठाया, आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। दैट्स इट। व्हाट नॉनसेंस। मैं वहां से क्यों भागूंगी? बिकॉज मिस दीप्ति उर्फ मिसेस अंजलि प्रवीण अग्रवाल मनोज जायसवाल का खून आपने किया। ये झूठ है, बकवास है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। ऑफिसर, पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि आप उसे इस तरह से इंटरोगेट करें। प्लीज लीव हर अलोन। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये जो याददाश्त का राग आप अलाप रही हैं, या याददाश्त आपको धोखा दे सकती है, कानून। हेलो, बोल रहा हूं। व्हाट? अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की? ओह नो। अंजलि कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर गुप्ता। उसने अपने दोनों हाथों की नसें काट ली। खून बहुत बह चुका है। मुझे नहीं लगता डॉक्टर गुप्ता कि वो बच पाएगी। नहीं, मैं उसे भी इस तरह नहीं मरने दूंगा। एक मिनट डॉक्टर गुप्ता, एक मिनट। डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अंजलि को भगवान से तो बचा लेंगे, लेकिन कानून से कैसे बचाएंगे? जी हाँ, कानून से डॉक्टर गुप्ता। अब देखिए ना, इट्स ए क्लियर कट केस। उसका हाथ काटना सीधा इशारा करता है उसका एक वालिद जुर्म कि उसी ने मनोज जायसवाल का खून किया। सिंपल एज दैट। वो मनोज जायसवाल का खून कर ही नहीं सकती।
वेरी गुड डॉक्टर गुप्ता, यही तो मैं चाहता था। ये डायलॉग आप अपने मुंह से खुद बोले। आप हमें ये बताएंगे डॉक्टर गुप्ता कि अंजलि मनोज जायसवाल का खून क्यों कर ही नहीं सकती? ऐसा है डॉक्टर गुप्ता कि पुलिस को सच उगलवाने के और बहुत सारे तरीके आते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए, वरना बहुत दर्द होगा डॉक्टर गुप्ता, और दर्द देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं डॉक्टर गुप्ता। स्पीक अप! क्योंकि मनोज जायसवाल का खून मैंने किया है। गुड। अब आप मुझे ये बताएंगे कि मनोज जायसवाल का खून आपने क्यों किया? टेक योर ओन टाइम डॉक्टर गुप्ता, रिलैक्स। मेरी बेटी मनोज जायसवाल से बेहद प्यार करती थी। दोनों शादी भी करने वाले थे, मगर किरण, 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 ये तूने क्या किया बेटा? ये तूने क्या किया बेटा? मनोज ने उसे धोखा दिया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और मैं अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाया। कौन है आप? मैं किरण का बाप हूं, जिसने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम वो जानलेवा बीमारी हो मनोज जायसवाल, जो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना सकती हैं। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता था कि मनोज की मौत का रिश्ता मेरी बेटी से जोड़ा जाए, इसलिए मैं उन चीजों की तलाश करने लगा जिनका ताल्लुक मेरी बेटी से हो सकता था। मैं वहां से निकल पाता उससे पहले दीप्ति वहां पहुंच गई। मनोज, 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 और इसीलिए उसे भी मेरी पहली गलती
उस बेचारी की याददाश्त जाने का कारण बन गई, और अब वो भी मेरी बेटी की तरह। नहीं डॉक्टर गुप्ता, दरअसल अंजलि को कुछ हुआ ही नहीं। क्या? आई एम सॉरी डॉक्टर गुप्ता, आपके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए हमें ये एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ा। मतलब आप पहले से जानते थे कि मैंने? जानता तो नहीं था डॉक्टर गुप्ता, लेकिन हाँ अलबत्ता शक जरूर था। जब आपने कहा कि प्रवीण मनोज जायसवाल का कत्ल कर ही नहीं सकता। प्रवीण मनोज जायसवाल का कत्ल कर ही नहीं सकता, बड़े दावे के साथ कहा आपने। वो मनोज जायसवाल जिसका हमने कभी नाम लिया ही नहीं आपके सामने, फिर आपको कैसे पता चला? ओह, जी हाँ डॉक्टर गुप्ता, और फिर तहकीकात करने पे हमें यह भी पता चला कि आपकी बेटी भी मनोज जायसवाल से प्यार करती थी। बस फिर क्या, कड़ी से कड़ी मिलाने की देर थी और ये पूरा का पूरा केस यूं शीशे की तरह साफ हो गया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, मुझे वो फोन कौन करता था? मैं। तुम? हाँ, क्योंकि मैं मनोज की असलियत जानता था और मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था, इसलिए मैं छुप छुप कर तुम पर नजर भी रखता था। हाँ, और उस रात जब तुम मनोज के घर पहुंची तो मैं भी तुम्हारे पीछे वहां पहुंचा, और तुम्हारी चीख सुनकर जब मैं अंदर आया और मैंने देखा कि ओह माय गॉड, मैं समझा कि तुमने मनोज का खून कर दिया और मैं तुम्हें उठा के अस्पताल ले गया। मुझे लगा कि पुलिस तुम्हारे पीछे होगी, तुम्हारी तलाश कर रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हारी असलियत भी सबसे छुपाई। और आपकी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए मनोज जायसवाल का कत्ल एक राज बन के रह गया। बेटी, मेरे किरण को तो कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिल नहीं सका, पर मुझे खुशी है कि तुम्हें प्रवीण जैसा सच्चा प्यार करने वाला पति मिला। अब कानून मुझे चाहे कोई भी सजा दे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। डॉक्टर गुप्ता, हम आपको मनोज जायसवाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। You know something, डॉक्टर गुप्ता, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये माना कि आपने बहुत सारे लोगों को नई जिंदगी दी हो, लेकिन कानून उन हाथों को भी जिंदगी लेने का हक नहीं देता जो दूसरों को जिंदगी देते हैं। जुर्म एक मर्ज है और कानून उसकी दवा। सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।